दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड स्टॉक ऊपर। स्टॉक में लगभग 1.77% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में तो कुछ गिरावट और भी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने वहां से रिकवरी दिखाई और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी लगभग 1250 रुपये पे दी। और इस स्टॉक में गिरावट के कारण जानेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट जानेंगे और एक जो कंपनी की तरफ से न्यूज खुशखबरी आती हुई दिखाई दी है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन ना किया तो मिस ना करें, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये जो कोचिन शिपयार्ड है लगभग मैंने कितने रुपए पे दिया था ये देखो 23 अक्टूबर की स्टॉक जब 1000 रुपये चल रहा था तब मैंने दिया था कि कोचिन शिपयार्ड 1000 से 1000 तक छोटा अमाउंट छोटा रखना, कम से कम 10। तो टारगेट आप हमारे 1200 1300, बाकी परसों तक स्टॉक ने 1328 तक हमारा हाई लगभग छू लिया था। ठीक है, तो वहां तक स्टॉक टारगेट हमने हिट कर लिया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई तो मैंने कहा डरना नहीं, होल्ड रखे। उसके बाद भी मैंने दोबारा बोला था कि 970 के 1000 के बीच में होल्ड 10 दिन जिसके पास है वो होल्ड करे। ठीक है, और जो भी बाई कर सकते हैं बाई कर लो। ठीक है, उसके बाद और स्टॉक भी दिए। ठीक है, मैंने अक्षिता कॉटन दिया, ठीक है, डीपी वायर वगैरह का दिया और सूर्य रोशनी वगैरह का दिया। उसके बाद ये देखो जिंदोल सौ का भी दिया। ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छे निवेशकों को प्रॉफिट हुआ। जस्ट मैंने आर्क इरकॉन का भी 160 के लगभग दिया था। ठीक है, इसको इरकॉन का सेंदूर का भी दे रहा है 1800 रुपये, अभी होल्ड रखो। ठीक है, और इसके बाद मैंने लगभग इरकॉन का दिया था। ठीक है, उसके बाद उसमें भी अच्छा ये देखो इरकॉन का मैंने कितने भी दिया था, रैक का भी दिया है। ठीक है, और इरकॉन का 160 के भाव पे मैंने दिया था कि भाई यहाँ पे खरीदारी करो शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक में जल्दी ही ब्लास्ट देखने को मिला। ठीक है, 160 पे देखो इरकॉन दिया हुआ। ठीक है, स्टॉक को बाय कर लो 190 से 250 टारगेट, और आज स्टॉक ने अच्छा पंप लगाया। अब स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक ने 1 मंथ का चार्ट देखते तो लगभग 14% का रिटर्न, 6 मंथ का चार्ट देखते तो 124% का रिटर्न, और एक साल का देखते तो 103% का रिटर्न। एक यानी कि 6 महीने में स्टॉक ने अपनी उसको डबल से ज़्यादा पैसा कर दिया यदि इस लेवल पे किसी ने खरीदारी है तो की है। अब जो न्यूज़ आती दिखाई दी है, जो कंपनी ने स्प्लिट की घोषणा की थी उसकी न्यूज़ आती दिखाई दी है। कंपनी ने स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट घोषित कर दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बाजार बंद होती, सरकारी कंपनी ने विभाजन को लीक बढ़ाया बंद। जो ये कंपनी है कोचिन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और इनका ये कंपनी जो कोचिन शिपयार्ड है बाजार बंद और कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट को बड़ी अपडेट जारी की। एक शेयर 2 शेयर में विभाजित, यानी एक शेयर के 2 टुकड़े करेगा जिसकी फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जो अभी 10 रुपये फेस वैल्यू चली 2 हो जाएगी, यानी कि जिसके पास एक शेयर है 200 मिल जाएंगे जिसके पास। और ये कंपनी ने बताया रिकॉर्ड डूट ये 10 जून की जी 10 जनवरी 2024 है। ठीक है, यहाँ पे इनसे कुछ ग्लिच हो गया है तो ये कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है, ये देखो आज की डेट में दिसंबर 2014 को कंपनी ने अपडेट किया है कि जो रिकॉर्ड डेट है 10 जनवरी 2024 है, और जिसकी फेस वैल्यू जो 10 रुपये है उसकी 5 हो जाएगी। यानी कि जिसके पास 100 शेयर है उसको 200 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 1000 शेयर हैं उसको 2000 शेयर उनके हो जाएंगे, और जिनके पास 1 शेयर है उसके 2 शेयर हो जाएंगे। जो 100 है ना उसको 200 मिलेंगे नहीं, 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दरमियान स्टॉक में ब्लास्ट आना बाकी है, क्योंकि जो फंड कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंस है वो भी पूरी तरह मजबूत है। इंटरेंशियल वैल्यू 770 और 358 का बुक वैल्यू और भाव चल रहा है 1247। कंपनी का मार्केट कैप 16,403 है। स्टॉक पी है 39 चल रही है, और 72.90 ये लगभग प्रोमोटर होल्डिंग है। ठीक है, और कंपनी ने डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी के पास डेप्ट जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कंपनी के पास रिजर्व भरा पड़ा है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, और इस स्टॉक को भाई दबा के होल्ड रखो ना, अभी काफ़ी दिन है स्टॉक में, जिसके पास है दबा के होल्ड रखो। और किसी जो भी बाइंग करना चाहता है वो अपनी रिस्क पे बाइंग कर सकता है, क्योंकि 1000 रुपये दिया तो वहाँ से भी अभी हमारे निवेशकों को प्रॉफिट ही है, और आने समय में ये स्टॉक और प्रॉफिट मालामाल करके जाएगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।